क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दिन भर काम तो करते हैं लेकिन असली काम कुछ भी पूरा नहीं होता? जैसे आपका दिमाग सुबह से रात तक भागता रहता है लेकिन आउटपुट उतना नहीं निकलता जितनी मेहनत होती है। या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठते हैं और अचानक दिमाग आपको बहाने देने लगता है। कभी पानी पी लो, कभी मोबाइल चेक कर लो, कभी कमरे की सफाई कर लो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि लोगों के पास टैलेंट नहीं है, बल्कि ये है कि लोगों के पास फोकस नहीं है। और कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में डीप फोकस रखना एक सुपर पावर है, एक ऐसी क्षमता जिससे इंसान 1 घंटे में वो कर सकता है जो बाकी लोगों को पूरे दिन में भी नहीं होता। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें आपका दिमाग पूरी इंटेंसिटी से लगा हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नॉइज ना हो और आपका माइंड लेजर की तरह एक ही चीज को काटता हुआ आगे बढ़ता जाए। डीप वर्क वो स्टेट है जब आपका माइंड सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पर फंक्शनिंग कर रहा होता है। और जिसने इस स्किल को सीख लिया वो एवरेज कभी नहीं रह सकता। वो दुनिया की भीड़ में अलग दिखाई देता है, वो तेजी से ग्रो करता है और वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके दिमाग को एक नई दिशा देगी। एक ऐसी किताब जो बताएगी कि असली प्रोडक्टिविटी क्या है, असली फोकस क्या है और आज के डिजिटल दुनिया में डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है। यह किताब है डीप वर्क, जिसके लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट। यह किताब सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक ऐसी स्किल की ट्रेनिंग है जो आने वाले 10-20 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड में होगी। और जितना जल्दी आप इस स्किल को सीख लेंगे उतने ही आगे रहेंगे। आज का सबसे बड़ा ट्रुथ यह है कि हमारा फोन, हमारा सोशल मीडिया, हमारी नोटिफिकेशंस, हमारी छोटी छोटी डिजिटल आदतें हमारे फोकस पावर को खत्म कर रही हैं। फोन की हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है। डोपामीन इज इक्वल टू छोटी खुशी, और हम उसी खुशी के एडिक्ट बन जाते हैं। हमारा दिमाग अब खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगता है। हम काम शुरू करते हैं, 2 मिनट बाद मोबाइल उठ जाता है। हम पढ़ने बैठते हैं, माइंड कहता है बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लो। हम किसी काम में लगते हैं और अचानक याद आता है कि व्हाट्सएप शायद खुलना चाहिए। ये सब छोटी आदतें नहीं हैं, ये आपके दिमाग के अंदर चल रहा केमिकल गेम है। और इसी केमिकल गेम ने हमारे दिमाग को शैलो बना दिया है, ऊपरी। हमारा दिमाग अब गहरे काम करने से डरने लगा है, क्योंकि डीप काम में मेहनत लगती है और फोन आसान डिस्ट्रैक्शन देता है। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि आज का व्यक्ति बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वो पूरे दिन शैलो काम करता है, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, छोटे छोटे टास्क, बार बार इंटरप्शंस। इन कामों से दिमाग थकता है लेकिन दिमाग ग्रो नहीं करता। इन कामों से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, आपकी स्किल्स नहीं बढ़ती, आपकी क्रिएटिविटी शार्प नहीं होती। और यही कारण है कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन करियर में जंप नहीं मिलता। दुनिया शैलो काम पर चल रही है, लेकिन दुनिया में असली पैसे, असली वैल्यू और असली ग्रोथ डीप वर्क करने वालों को मिलती है। डीप वर्क कहता है कि फोकस एक करेंसी है और जिसे फोकस पर मास्टरी मिल गई वो किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकता है, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो, बिजनेस हो, स्टडीइंग हो, डिजाइनिंग हो या कोई भी क्रिएटिव कौशल। लेकिन अब सवाल यह है कि हम डीप वर्क में जा क्यों नहीं पाते। इसका जवाब सिंपल है, हम डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल चुके हैं। हम मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, जबकि साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग हमारी ब्रेन एफिशिएंसी को 40% तक डिस्ट्रॉय कर देती है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। हर बार जब आप काम बदलते हैं, आपका दिमाग दोबारा स्टार्ट होने में 10 से 20 मिनट की एनर्जी खर्च करता है। और यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम निकलता है। डीप वर्क आपको अपने दिमाग का असली इस्तेमाल करना सिखाता है, एक ऐसा इस्तेमाल जो आपको क्राउड से अलग कर दे, आपको रेयर बना दे और आपकी कैपेबिलिटीज को 10 गुना बढ़ा दे। जब इंसान डीप वर्क में जाता है, उसका माइंड उस स्तर पर सोचता है जहां क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग पावर पीक पर होती है। आपका माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। आपको महसूस होता है कि आपकी सोच साफ हो रही है, आइडियाज फ्लोइंग है और टाइम स्लो चल रहा है। ये एक ट्रांस लाइक स्टेट है, एक जोन जहां सिर्फ आप और आपका काम होता है। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की क्षमता देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में जीत उसी की है जो डिफिकल्ट कामों में गहराई तक जा सकता है, ऐसा काम जिसे बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर ही नहीं पाते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हैं, मैसेजेस देखते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरे वो लोग जो एक बार काम शुरू करते हैं तो 60 से 90 मिनट तक बिना उठे डीप स्टेट में चले जाते हैं और उसी 1 घंटे में इतना वैल्यू क्रिएट कर देते हैं कि किसी को भी लगे ये इंसान अलग है। डीप वर्क आपको दूसरी कैटेगरी का इंसान बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि डीप वर्क करना इतना मुश्किल क्यों लगता है?
क्योंकि हमारा ब्रेन अब डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बन चुका है। हम हर खाली सेकंड को भर देना चाहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं, फ़ोन निकाल लेते हैं, लिफ्ट का वेट करते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, बाथरूम जा रहे हैं, फ़ोन साथ है, सोने से पहले फ़ोन, उठते ही फ़ोन। माइंड को बोर्डम से डर लगने लगा है, और जो माइंड बोर्डम से डरता है वो डेप्थ से भी डरता है। डीप वर्क बोर्डम से सीखने से शुरू होता है। अगर आप अकेले शांति में बिना नॉइज के सिर्फ 10-15 मिनट नहीं बैठ सकते तो डीप वर्क की कैपेसिटी पैदा ही नहीं हो सकती। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन फ्री मन ही डीप वर्क का पहला दरवाजा है। अब आते हैं शैलो वर्क पर। शैलो वर्क वो काम है जिसे करने में दिमाग का सिर्फ सतही हिस्सा प्रयोग होता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस, रैंडम ईमेल्स, स्क्रोलिंग, छोटे एडमिन टास्क, रिपीटेटिव काम। ये काम करना आसान है, इसीलिए हमारा दिमाग शैलो वर्क को पसंद करता है। लेकिन शैलो वर्क आपको ग्रो नहीं करता। आप पूरे दिन बिजी रह सकते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। शैलो वर्क आपको एक जगह अटका देता है। असली ग्रोथ डीप वर्क से आती है, क्योंकि डीप वर्क आपकी स्किल शार्पन करता है, आपका दिमाग ट्रेन करता है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाता है। डीप वर्क कहता है कि अगर आप एक हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं, हाई इनकम स्किल्स बनाना चाहते हैं, अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो डीप वर्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन डीप वर्क को डेली रूटीन में लाना तभी संभव है जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से छुड़ाएं। इसका पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। ये देखना कि आप अपना समय एक्चुअली कहां खर्च कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज अपना फोन हर 10 से 15 मिनट में अनलॉक करने की हैबिट को ऑब्जर्व कीजिए। आपको शॉक लगेगा कि आपका ब्रेन हर कुछ मिनट में स्टिमुलेशन चाहता है, थोड़ी डोपामीन, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी नई खबर। ये आपके दिमाग को रेस्टलेस और वीक बनाता है। डीप वर्क सीखने के लिए आपको अपने माइंड को डोपामीन डिटॉक्स देना होता है, यानी माइंड को सिखाना होता है कि शांत रहना पॉसिबल है। कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ फोन से जोड़ते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिवाइस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एक मेंटल हैबिट है। माइंड ने एक पैटर्न बना लिया है कि जैसे ही काम मुश्किल हो एस्केप कर लो, जैसे ही पढ़ाई बोरिंग लगे यूट्यूब खोल लो, जैसे ही राइटिंग में दिमाग अटके कुछ और करने लगो। ये सब छोटी आदतें नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर चल रहा केमिकल गेम है, और इसी केमिकल गेम ने हमारे दिमाग को शैलो बना दिया है, ऊपरी। हमारा दिमाग अब गहरे काम करने से डरने लगा है, क्योंकि डीप काम में मेहनत लगती है और फोन आसान डिस्ट्रैक्शन देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज का व्यक्ति बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वो पूरे दिन शैलो काम करता है, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, छोटे छोटे टास्क, बार बार इंटरप्शंस। इन कामों से दिमाग थकता है लेकिन दिमाग ग्रो नहीं करता। इन कामों से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, आपकी स्किल्स नहीं बढ़ती, आपकी क्रिएटिविटी शार्प नहीं होती, और यही कारण है कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन करियर में जंप नहीं मिलता। दुनिया शैलो काम पर चल रही है, लेकिन दुनिया में असली पैसे, असली वैल्यू और असली ग्रोथ डीप वर्क करने वालों को मिलती है। डीप वर्क कहता है कि फोकस एक करेंसी है, और जिसे फोकस पर मास्टरी मिल गई वो किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकता है, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो, बिजनेस हो, स्टडीइंग हो, डिजाइनिंग हो, या कोई भी क्रिएटिव कौशल। लेकिन अब सवाल यह है कि हम डीप वर्क में जा क्यों नहीं पाते। इसका जवाब सिंपल है, हम डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल चुके हैं। हम मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, जबकि साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग हमारी ब्रेन एफिशिएंसी को 40% तक डिस्ट्रॉय कर देती है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। हर बार जब आप काम बदलते हैं, आपका दिमाग दोबारा स्टार्ट होने में 15 से 20 मिनट की मेंटल एनर्जी खर्च करता है। और यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम निकलता है। डीप वर्क आपको अपने दिमाग का असली इस्तेमाल करना सिखाता है, एक ऐसा इस्तेमाल जो आपको क्राउड से अलग कर दे, आपको रेयर बना दे और आपकी कैपेबिलिटीज को 10 गुना बढ़ा दे। जब इंसान डीप वर्क में जाता है, उसका माइंड उस स्तर पर सोचता है जहां क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग पावर पीक पर होती है। आपका माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। आपको महसूस होता है कि आपकी सोच साफ हो रही है, आइडियाज फ्लोइंग है और टाइम स्लो चल रहा है। ये एक ट्रांस लाइक स्टेट है, एक जोन जहां सिर्फ आप और आपका काम होता है। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की क्षमता देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में जीत उसी की है जो डिफिकल्ट कामों में गहराई तक जा सकता है, ऐसा काम जिसे बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर ही नहीं पाते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हैं, मैसेजेस देखते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरे वो लोग जो एक बार काम शुरू करते हैं तो 60 से 90 मिनट तक बिना उठे डीप स्टेट में चले जाते हैं और उसी 1 घंटे में इतना वैल्यू क्रिएट कर देते हैं कि किसी को भी लगे ये इंसान अलग है। डीप वर्क आपको दूसरी कैटेगरी का इंसान बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि डीप वर्क करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ब्रेन अब डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बन चुका है। हम हर खाली सेकंड को भर देना चाहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं, फोन निकाल लेते हैं, लिफ्ट का वेट करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, बाथरूम जा रहे हैं, फोन साथ है, सोने से पहले फोन, उठते ही फोन,
माइंड को बोर्डम से डर लगने लगा है, और जो माइंड बोर्डम से डरता है वो डेप्थ से भी डरता है। डीप वर्क बोर्डम से सीखने से शुरू होता है। अगर आप अकेले शांति में बिना नॉइज के सिर्फ 10 से 15 मिनट नहीं बैठ सकते तो डीप वर्क की कैपेसिटी पैदा ही नहीं हो सकती। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन फ्री मन ही डीप वर्क का पहला दरवाजा है। अब आते हैं शैलो वर्क पर। शैलो वर्क वो काम है जिसे करने में दिमाग का सिर्फ सतही हिस्सा प्रयोग होता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस, रैंडम ईमेल्स, स्क्रोलिंग, छोटे एडमिन टास्क, रिपीटेटिव काम। ये काम करना आसान है, इसीलिए हमारा दिमाग शैलो वर्क को पसंद करता है। लेकिन शैलो वर्क आपको ग्रो नहीं करता। आप पूरे दिन बिजी रह सकते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। शैलो वर्क आपको एक जगह अटका देता है। असली ग्रोथ डीप वर्क से आती है, क्योंकि डीप वर्क आपकी स्किल शार्पन करता है, आपका दिमाग ट्रेन करता है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाता है। डीप वर्क कहता है कि अगर आप एक हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं, हाई इनकम स्किल्स बनाना चाहते हैं, दुनिया के बड़े राइटर्स, बड़े साइंटिस्ट, बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े क्रिएटर्स, सबके अंदर डीप वर्क की क्षमता होती है। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट किया और अपने माइंड को ट्रेन किया। सबसे सक्सेसफुल लोग लंबे आवर्स नहीं लेकिन डीप आवर्स में काम करते हैं, और यही उनकी ब्रिलियंस की असली वजह है। अब डीप वर्क का दूसरा बड़ा ट्रूथ समझते हैं। डीप वर्क आपको रेयर और वैल्यूएबल बनाता है। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शंस में फंसेंगे उतना ज्यादा आप रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप डीप वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किल रेयर हो जाएगी, और रेयर स्किल्स रेयर इनकम लाती हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया उन लोगों को महान नहीं बनाती जो बिजी दिखते हैं, दुनिया उन लोगों को महान बनाती है जो वैल्यूएबल वर्क करते हैं, और वैल्यूएबल वर्क वही है जो डीप वर्क में होता है। आप जितनी बार डीप स्टेट में जाते हैं आप एक हाई वैल्यू एसेट बनते जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग तेज, आपका फोकस मजबूत और आपकी लर्निंग स्पीड बाकी लोगों से कई गुना बेहतर हो जाती है। डीप वर्क का अगला हिस्सा है अटेंशन ट्रेनिंग। ध्यान रखना, फोकस एक मसल है। जिस तरह जिम में मसल्स एक्सरसाइज से ग्रो होते हैं, उसी तरह दिमाग की फोकस मसल डीप वर्क से मजबूत होती है। अगर आप हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं तो आपकी फोकस मसल कमजोर होती जाती है, लेकिन जितना ज्यादा आप डीप वर्क करेंगे आपकी फोकस क्षमता बढ़ेगी। धीरे धीरे आपका माइंड सीख जाएगा कि 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट बिना हिले बैठना नॉर्मल है। यह कॉग्निटिव ट्रेनिंग है। जिस इंसान के पास फोकस मास्टरी है उसके पास दुनिया की सबसे रेयर कैपेबिलिटी है। आज की जनरेशन में फोकस एक बहुत बड़ी कमी है, और जिसे ये स्किल आ गई वो भीड़ से कई कदम आगे निकल जाता है। डीप वर्क की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है अपने दिमाग को सिंगल टास्किंग की आदत डालना। आज का इंसान मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी समझता है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग मानव दिमाग के खिलाफ सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग आपकी ब्रेन एफिशिएंसी को 40% तक गिरा देती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इज नॉट स्विचिंग टास्क्स, इट इज स्विचिंग अटेंशन। यानी आप काम नहीं बदल रहे, आप अपना ध्यान बिखेर रहे हैं, और हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं आपका दिमाग दोबारा स्टार्ट होने में 15 से 20 मिनट की मेंटल एनर्जी खर्च करता है। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, दिमाग डल रहता है और काम कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। डीप वर्क इस समस्या को खत्म करता है, क्योंकि डीप वर्क में आपका माइंड सिर्फ एक चीज पर लॉक हो जाता है। यही सिंगल टास्किंग आपको शांत भी करता है और प्रोडक्टिव भी बनाता है। माइंड पीसफुल होता है क्योंकि वो एक ही चीज कर रहा होता है, और यहीं से वास्तविक कंसंट्रेशन पैदा होता है। अब आते हैं डीप वर्क के सबसे जरूरी प्रिंसिपल पर, वर्क लाइक का मंक। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहाड़ों पर जाना है, इसका मतलब है कि जब काम करो तो मंक की जैसी शांति, मंक की जैसी इंटेंसिटी और मंक की जैसी प्रेजेंस के साथ करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े थिंकर्स, राइटर्स, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स कभी भी शैलो काम में अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। न्यूटन पेड़ के नीचे अकेले बैठते थे, डीप थिंकिंग। आइंस्टाइन अकेले टाइम बिताते थे, डीप रिफ्लेक्शन। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए होटल में खुद को बंद किया, जीरो डिस्ट्रैक्शन। स्टीव जॉब्स क्रिएटिव सेशंस में बिल्कुल बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहते थे। ये लोग स्मार्ट इसलिए नहीं थे कि इनके पास मैजिक था, ये लोग स्मार्ट इसलिए बने क्योंकि इन्हें डीप वर्क में जाना आता था। डीप वर्क आपके दिमाग की क्रिएटिव सर्किट्स को एक्टिवेट करता है, और वहीं से आइडियाज, इनोवेशंस और ब्रेक थ्रूज पैदा होते हैं। डीप वर्क की एक और खास बात है,
ये आपको ऐसे काम करने की क्षमता देता है जो दुनिया के 99% लोग नहीं कर सकते। आज हर कोई आसानी वाले काम कर रहा है, रील्स देखना, मीम शेयर करना, स्क्रॉलिंग करना, शॉर्ट वीडियोस देखना, रैंडम टाइम पास करना। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शांति में बैठकर मुश्किल प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, और सफलता का असली गेम यही जीत जाता है। दिमाग तब ग्रो करता है जब वो कठिन चैलेंजेस में खुद को डुबोता है। अगर आपका ब्रेन इजी डोपामिन वाला काम करता रहेगा तो वो कभी भी डीप थिंकिंग की क्षमता नहीं सीख पाएगा। यही वजह है कि आज की जनरेशन कम समय में बोर होती है, कम पेशेंस रखती है और जल्दी गिव अप कर देती है। डीप वर्क इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलता है। ये आपके दिमाग को ऐसा वॉरियर बनाता है जो डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकता है। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, योर ब्रेन डजंट क्रेव वर्क, इट क्रेव्स एस्केप। माइंड मुश्किल काम से भागना चाहता है क्योंकि डीप वर्क करने में एनर्जी खर्च होती है। लेकिन जब आप डीप वर्क की हैबिट बना लेते हैं, एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। डीप वर्क करते हुए आपका दिमाग एक खास जोन में चला जाता है जिसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वो स्थिति है जहां माइंड अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस मोड में होता है। टाइम स्लो लगता है, काम आसान लगता है, आइडियाज क्लियर आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी शार्प हो जाती है। आपको लगता है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में हैं। यही वो गहराई है जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। अब बात करते हैं डीप वर्क के विरोधी डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस केवल फोन में नहीं होते। डिस्ट्रैक्शंस आपके कमरे की आवाजों में, लोगों के इंटरप्शंस में, आपके माइंड की रेस्टलेसनेस में, आपकी छोटी छोटी क्रेविंग्स में, आपके नोटिफिकेशंस में, हर जगह फैले हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉय करता है कंसंट्रेशन को। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, आप डीप थिंकिंग के लूप से बाहर गिर जाते हैं। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस किल मोर आइडियाज देन लैक ऑफ टैलेंट। यानी आप टैलेंटेड हैं, केपेबल हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आपकी पूरी पोटेंशियल को खा जाते हैं। इसीलिए डीप वर्क सीखना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस के साथ लड़ने की ट्रेनिंग है। डीप वर्क का एक पावरफुल रूल है, डिस्ट्रैक्शन इज अ चॉइस। कोई डिस्ट्रैक्शन अपने आप हमें पकड़ नहीं लेता, माइंड उसे अलाउ करता है। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब माइंड ट्रेंड नहीं है, और ट्रेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने माइंड को दो तरह से ट्रेन कर सकते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करना, दूसरा कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करने का मतलब है नॉइज बंद करना, मोबाइल दूर रखना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, शैलो टास्क को अलग टाइम देना। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है माइंड को बोर्डम एक्सेप्ट करना सिखाना, लॉन्ग सेशंस में काम करना और डीप थिंकिंग के लिए स्पेस क्रिएट करना। दोनों स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर ही डीप वर्क पॉसिबल है। डीप वर्क एक और पावरफुल फैक्ट बताता है, लेजी पीपल शैलो वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड्स डीप वर्क। डीप वर्क में पेशेंस चाहिए, डीप वर्क में साइलेंस चाहिए, डीप वर्क में कंट्रोल चाहिए, और ये तीनों क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग माइंड की साइंस हैं। माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है कि उसे ट्रेनिंग दें, जैसे जिम में बॉडी को ट्रेन करते हैं। डीप वर्क आपका मेंटल जिम है। अब आते हैं डीप वर्क की सबसे ब्यूटीफुल बात पर। डीप वर्क आपको शांत बनाता है। ये थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन ये सच है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये आपकी मेंटल पीस भी बढ़ाता है। जब माइंड एक दिशा में लगता है, माइंड रेस्टलेस नहीं रहता, माइंड ओवरथिंकिंग नहीं करता, माइंड एंजाइटी नहीं करता, माइंड कंपैरिजन नहीं करता, माइंड प्रेजेंट रहता है। आज की दुनिया में माइंड का प्रेजेंट रहना रेयर है, लेकिन डीप वर्क ये रेयर क्वालिटी आपको देता है। आप खुद फील करेंगे कि आप कम थकते हैं, कम इरिटेटेड होते हैं, कम बॉदर्ड होते हैं। काम माइंड ऑटोमेटिकली पावरफुल माइंड बन जाता है, और यही डीप वर्क का असली गिफ्ट है, पीस प्लस पावर। डीप वर्क का असली खेल केवल फोकस नहीं है, ये एक एंटायर लाइफस्टाइल शिफ्ट है जो आपके दिन को अर्थ देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर इंसान शैलो काम करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ खाली लगने लगती है। कोई भी मीनिंगफुल काम पूरा नहीं होता, कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं आता। उन्हीं छोटी छोटी चीजों में दिन गुजर जाता है जो अगले दिन फिर से वही रहती हैं। ये लूप इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। लेकिन जैसे ही डीप वर्क आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनता है, आप महसूस करते हैं कि आपका हर दिन वैल्यूएबल आउटपुट दे रहा है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन किसी इंसान की लाइफ बदलने के लिए एक दिन में एक मीनिंगफुल काम का पूरा होना ही काफी है। जब आपका दिन वैल्यू प्रोड्यूस करता है, चाहे वो एक चैप्टर लिखना हो,
एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो, कोडिंग का कोई डिफिकल्ट फंक्शन बनाना हो या एग्जाम की कोई हार्ड टॉपिक पूरा करना हो, आपके अंदर एक स्टडी कॉन्फिडेंस बनता है, एक सैटिस्फैक्शन आता है जो शैलो कामों में कभी नहीं मिलता। डीप वर्क आपको इंटरनली रिच फील करवाता है। ये वो रिचनेस है जिसे कोई पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता। डीप वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका तरीका सिंपल है। पूरे दिन में एक फिक्स टाइम रखो जब आप सोशल मीडिया चेक करोगे। मान लो शाम 7 बजे से 7:30 बजे। दिन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, दिमाग बोले बस एक बार इंस्टाग्राम देख लो, आप खुद को आंसर देते हो नहीं, 7 बजे देखेंगे। ये रूल दिमाग को डिसिप्लिन सिखाता है। दिमाग को समझ आता है कि हर इंपल्स पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इसी तरह आप फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब सबको शेड्यूल कर सकते हो। यह टेक्निक ब्रेन को कंट्रोल वापस देती है। माइंड सीखता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का स्लेव नहीं है। डीप वर्क की एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है क्रिएट वर्क ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि आप अपने दिन में 60 to 90 मिनट्स के ब्लॉक बनाओ, जहां आप बिना ब्रेक, बिना फोन, बिना नॉइस के सिर्फ एक काम पर फोकस करो। ये ब्लॉक्स आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी का शेप बदल देते हैं। जब आप लगातार 60 मिनट्स डीप वर्क में जाते हो, आपकी ब्रेन पावर पीक पर पहुंचती है। आपको आइडियाज भी मिलते हैं, क्लैरिटी भी मिलती है और आपका काम इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि खुद आपको यकीन नहीं होता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ 3 डीप वर्क सेशंस रोज कर ले तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपुट पैदा करेगा। बाकी लोग 8 से 10 घंटे शैलो काम करेंगे, लेकिन आपका 3 घंटे डीप काम उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। यही रीजन है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स डीप वर्क ब्लॉक्स पर डिपेंड करते हैं। आइए एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, शट डाउन कंप्लीटली। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दिन खत्म होने के बाद काम के बारे में सोचना भी शैलो डिस्ट्रैक्शन है। जब तक दिमाग काम को बंद नहीं करेगा, माइंड रिकवर नहीं करेगा, और जब माइंड रिकवर नहीं करेगा, अगले दिन डीप काम पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए डीप वर्क के लिए जरूरी है कि दिन के अंत में एक शट डाउन रिचुअल हो, यानी दिन के काम को कॉन्शियसली बंद करना। जैसे लास्ट के 5 मिनट में आप अपने अगले दिन की लिस्ट सेट करें, एक मेंटल सिग्नल दें, आज का काम बस। ये छोटा सा रिचुअल दिमाग को आराम देता है। माइंड को पता चलता है कि वर्क मोड बंद है। जब माइंड जानता है कि काम खत्म हो चुका है, वो इवनिंग में डिस्टर्ब नहीं करता। आपका दिमाग फ्रेश रहता है और अगला दिन एक क्लियर हेड से शुरू होता है। डीप वर्क की एक और असाधारण बात है ये कि डीप वर्क टैलेंट का खेल नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। जैसे कोई भी इंसान जिम जाकर मसल बना सकता है, उसी तरह कोई भी इंसान डीप वर्क करके माइंड मसल बना सकता है। टैलेंट लिमिटेड होता है, लेकिन फोकस अनलिमिटेड डेवलप हो सकता है। जितना ज्यादा डीप वर्क करोगे, आपकी कंसंट्रेशन उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। जितनी स्ट्रांग कंसंट्रेशन होगी, आपकी लर्निंग स्पीड आसमान छू जाएगी। वही चीज जिसे लोग 10 दिन में सीखते हैं, आप 3 दिन में सीख सकते हो। यही डीप वर्क की असली ताकत है। ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को कई गुना तेज बना देता है। अगर आप स्टूडेंट हो, डीप वर्क आपकी हर एग्जाम की तैयारी क्रश कर देगी। अगर आप फ्रीलांसर हो, डीप वर्क आपको इतने पावरफुल डिलीवरेबल्स देगा कि क्लाइंट रिपीट ग्राहक बन जाएंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, डीप वर्क आपको दुनिया से अलग लेवल की क्रिएटिविटी देगा। डीप वर्क हर फील्ड में समान रूप से पावरफुल है, क्योंकि डीप वर्क दिमाग की एक यूनिवर्सल क्षमता है। अब आते हैं डीप वर्क के सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट पर, अटेंशन रेजिड्यू। इसका मतलब है कि जब आप एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं, आपके माइंड का कुछ हिस्सा पहले काम में अटका रहता है। चाहे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करके वापस काम में लौट आएं, आपका दिमाग पूरी तरह वापस काम में नहीं आता। माइंड का 20 से 30% हिस्सा डिस्ट्रैक्शंस में अटका रहता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि हर डिस्ट्रैक्शन आपको सिर्फ 1 मिनट नहीं, 20 से 25 मिनट्स तक कमजोर करता है। अब सोचो, अगर आप दिन में 20 बार डिस्ट्रैक्शन में जाते हो, तो आपका दिमाग कब डीप वर्क करेगा? इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, Your mind cannot operate at full power if you constantly switch tasks. ये एक आई ओपनर ट्रूथ है जिसे समझकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी का ब्लूप्रिंट बदल सकते हैं। डीप वर्क का अगला इंप्रेसिव आइडिया है मेक बोर्डम योर फ्रेंड। आज का इंसान बोर्डम से डरता है। जैसे ही दिमाग खाली होता है, लोग फोन निकाल लेते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोर्डम डीप वर्क की एंट्री गेट है।
अगर आप माइंड को बोर्डम टॉलरेट नहीं करवाओगे तो माइंड कभी भी डीप वर्क में सेटल नहीं होगा। इसलिए हर दिन कुछ मिनट बोर्डम टॉलरेट करने का अभ्यास करो। कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना। माइंड को रेस्टलेस से शांत बनाने में यही प्रैक्टिस काम आती है। यह छोटा स्टेप आपको ले जाकर डीप वर्क की दुनिया में खड़ा कर देता है। डीप वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड है लाइफ सैटिस्फैक्शन। जब आप डीप वर्क करते हैं आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगती है, क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज को डेली एक्सपैंड करते हैं। शैलो काम आपको थकाते हैं, डीप काम आपको कंप्लीट करते हैं। डीप वर्क आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आप खुद को सक्षम, डिसिप्लिन्ड और वैल्यूएबल फील करते हो। यही कॉन्फिडेंस आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। डीप वर्क का एक बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव सिद्धांत है, हाई क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम इनटू इंटेंसिटी। यानी काम की क्वालिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने घंटे लगाए, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने उन घंटों को कितनी इंटेंसिटी के साथ जिया। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर कोई इंसान 6 घंटे शैलो काम करता है तो उसकी क्वालिटी कभी भी उस इंसान के बराबर नहीं हो सकती जो सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करता है। डीप वर्क इंटेंसिटी पैदा करता है और इंटेंसिटी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स, सीईओज, आर्टिस्ट कम घंटे काम करते हुए भी बड़े रिजल्ट्स हासिल करते हैं, क्योंकि उनके घंटे डीप होते हैं। डीप वर्क आपकी हर स्किल को शार्प कर देता है, चाहे वो राइटिंग हो, कोडिंग हो, बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो या कोई क्रिएटिव स्किल हो। ये इंटेंसिटी आपको फ्लो में ले जाती है, एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने बेस्ट वर्जन में काम करते हैं। डीप वर्क हमें सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं छीनते, डिस्ट्रैक्शंस आपकी माइंड पावर भी छीनते हैं। हर बार जब आपका दिमाग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी छोटी एक्टिविटी पर जंप करता है, वो अपने अंदर स्टोर्ड मेंटल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। माइंड की फोकस बैटरी लिमिटेड होती है। अगर वो बैटरी शैरो टास्क्स में खर्च हो गई तो डीप काम के लिए माइंड के पास कोई पावर नहीं बचेगी। यही रीजन है कि लोग कहते हैं मेरा माइंड जल्दी थक जाता है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मैं एक काम में लंबे समय तक नहीं बैठ पाता। माइंड थकता कम है और भटकता ज्यादा है। डीप वर्क माइंड को भटकने से रोकता है, उसे दिशा देता है, उसे डिसिप्लिन देता है। ये वो मानसिक ट्रेनिंग है जो इंसान को एवरेज से जीनियस की कैटेगरी में ला सकती है। डीप वर्क का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि हर दिन, हर वीक, हर मंथ में बस 1 या 2 इंपॉर्टेंट गोल्स चुनो और बाकी सबको इग्नोर कर दो। आज की दुनिया में हर इंसान हजारों चीजों से घिरा हुआ है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मीटिंग्स, रैंडम टास्क्स, अननेसेसरी कमिटमेंट्स, यूजलेस इंफॉर्मेशन। ये सब चीजें मिलकर आपका दिमाग ओवरलोड कर देती हैं और ओवरलोडेड दिमाग डीप वर्क नहीं कर पाता। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अपनी लाइफ में कम काम करो लेकिन डीप काम करो। प्रायोरिटी वही है जो आपको आगे बढ़ाती है, बाकी सब नॉइज है। जब इंसान एक समय में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट गोल पर फोकस करता है, उसकी माइंड पावर मल्टीप्लाई होती है। वो गोल तेजी से पूरा होता है और गोल कंप्लीट होने से माइंड पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, पर्पस महसूस होता है। यही हाई फोकस लाइफस्टाइल डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिचुअलाइज योर डीप वर्क। इसका मतलब है कि डीप वर्क हमेशा एक रैंडम मूड पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप मन होगा तभी डीप वर्क करोगे तो आप रेयरली डीप वर्क करोगे। डीप वर्क को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ता है। रिचुअल का मतलब है कि डीप वर्क से पहले कुछ सिग्नल्स हों, जैसे पानी लेना, टेबल साफ करना, लाइट एडजस्ट करना, फोन दूर रखना, एक नोट लिखना, नाउ फोकस मोड ऑन। ये छोटी छोटी रिचुअल्स दिमाग को प्रिपेयर करती हैं कि अब डीप थिंकिंग शुरू होने वाली है। माइंड इन सिग्नल्स के साथ इजीली आराम की स्टेट में इंटेंस फोकस की स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। यही रीजन है कि मंदिरों, लाइब्रेरीज या क्रिएटिव स्टूडियोज में एक खास एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट माइंड को डीप मोड में शिफ्ट करता है। आप अपनी डीप वर्क जगह खुद बना सकते हैं, एक छोटा कॉर्नर, एक टेबल, एक स्पेसिफिक टाइम। माइंड जब रिपीटेडली उसी जगह डीप वर्क करेगा, वो जगह आपका कंसंट्रेशन टेम्पल बन जाएगी। डीप वर्क के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया है, बिकम हार्ड टू रीच। आज के समय में हर इंसान हर किसी के लिए 24/7 अवेलेबल है। कोई भी किसी भी टाइम मैसेज, कॉल या डीएम कर देता है और हम इंस्टेंट रिप्लाई करने का प्रेशर फील करते हैं। इंस्टेंट कम्युनिकेशन आपके माइंड को लगातार शैलो मोड में फंसाए रखती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस डीप रिजल्ट्स, यू कैन नॉट बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम।
इसका मतलब है कि आप रिप्लाई डिलेज करें, कम्युनिकेशन विंडोज सेट करें और अपने माइंड को हमेशा रिएक्टिव मोड में ना रखें। जब आप अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हैं, आपका माइंड डीप काम के लिए सेफर स्पेस बनाता है। यह हैबिट आपको प्रोडक्टिविटी के नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। डीप वर्क हमें एक और बिटर स्वीट ट्रूथ बताता है। मोस्ट पीपल आर नॉट डूइंग डीप वर्क एंड दैट्स योर अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि दुनिया में कंपटीशन शैलो लेवल पर है। लोग किश्तों में काम करते हैं, थोड़ा फोन, थोड़ा काम, थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ा वर्क। कोई भी गहराई में नहीं जा रहा, और जो गहराई में चला गया वो एकदम अलग कैटेगरी में पहुंच जाता है। डीप वर्क आपको उसी रेयर कैटेगरी में ले जाता है जहां आप उन 90% लोगों से बेहतर बन जाते हैं जो अपनी लाइफ स्क्रीन पर बर्बाद कर देते हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को इतना ऊंचा कर देता है कि अपॉर्चुनिटीज, इनकम और ग्रोथ खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब गहराई से बात करते हैं एक ऐसी चीज पर जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। डीप रेस्ट इक्वल्स डीप वर्क। अगर माइंड थका हुआ है, ओवरवेल्म्ड है, ओवरलोडेड है, एंग्शियस है, तो डीप वर्क संभव ही नहीं होता। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने के लिए डीप रेस्ट भी जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर सोते रहो। डीप रेस्ट का मतलब है माइंड को ऐसी एक्टिविटीज देना जो उसे रिकवर करें, जैसे नेचर वॉक, मेडिटेशन, साइलेंस, जर्नलिंग, रीडिंग, म्यूजिक, फैमिली टाइम, माइंडफुल रिलैक्सेशन। जब आपका माइंड रिचार्ज होता है तो आपकी डीप वर्क कैपेबिलिटी दुगनी हो जाती है। डीप वर्क ट्रेन करना और डीप रेस्ट देना, ये दो पक्षी के दो पंख हैं। दोनों साथ होंगे तो आप ऊंचा उड़ेंगे। डीप वर्क का अंतिम साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड ये है कि ये आपको एक पर्पस ड्रिवन लाइफ की तरफ ले जाता है। जब आप डीप वर्क करते हैं, आप मीनिंगलेस चीजों से दूर हो जाते हैं, यूजलेस डिस्ट्रैक्शन से अलग हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आती है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। आप समझ जाते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, किस गोल के लिए फाइट करनी चाहिए, और कौन सी चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। डीप वर्क आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन लेयर्स को हटाकर आपका असली पोटेंशियल सामने लाता है। यही रीजन है कि डीप वर्क सिर्फ हैबिट नहीं, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये आपकी सोल को भी अलाइन करता है, माइंड को भी शार्पन करता है और लाइफ को भी मीनिंगफुल बनाता है। डीप वर्क को समझने का सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब आप ये मान लेते हो कि फोकस एक लग्जरी नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज के समय में किसी व्यक्ति की असली वैल्यू इस बात से तय होगी कि वो कितनी गहराई तक जाकर सोच सकता है, सीख सकता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। दुनिया शैलो हो चुकी है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई सुपरफिशियल लेवल पर ही काम कर रहा है। ऐसे माहौल में डीप थिंकर की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। डीप वर्क आपको वो इंटेलेक्चुअल एडवांटेज देता है जो आपको भीड़ से इंस्टेंटली अलग कर देता है। दुनिया हसल कल्चर सिखाती है, बिजी रहो, एक्टिव रहो, हर वक्त चलते रहो, लेकिन डीप वर्क आपको सिखाती है स्लो डाउन, डीपन योर माइंड एंड राइज अबव द नॉइज। जब आप हर दिन एक मीनिंगफुल काम करते हो, भले छोटा ही क्यों ना हो, वो आपकी स्किल लेवल को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। और स्किल ही वो चीज है जो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाती है। एआई, ऑटोमेशन, मार्केट शिफ्ट्स, इन सब से वो इंसान कभी नहीं डरता जिसने डीप फोकस की क्षमता सीखी है। डीप वर्क का एक हिडन बेनिफिट है, आपकी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप खुद को एक ऐसा इंसान देखना शुरू करते हो जिसकी जिंदगी में क्लैरिटी है, पर्पस है, डिसिप्लिन है। माइंडलेस स्क्रोलिंग अब एंटरटेनमेंट नहीं लगता बल्कि डिस्ट्रैक्शन की तरह महसूस होता है, क्योंकि आपका दिमाग अब हाई क्वालिटी वर्क का स्वाद चख चुका होता है। डीप वर्क आपको एक ऐसी इंटरनल डिग्निटी देता है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप 60 to 90 मिनट्स तक बिना रुके किसी डिफिकल्ट और मीनिंगफुल काम में डूब जाते हो, आप महसूस करते हो कि आपका माइंड कितना पावरफुल है, आपकी अटेंशन कितनी वैल्यूएबल है और आपका पोटेंशियल कितना बड़ा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, योर वर्क इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ हु यू आर बिकमिंग। डीप वर्क केवल स्किल नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग है। अब बात करते हैं डीप वर्क के सबसे डेंजरस दुश्मन की, शैलो ऑब्लिगेशंस। ये छोटे छोटे टास्क्स, अननेसेसरी कमिटमेंट्स, रैंडम रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मिलकर आपका पूरा दिन खा लेती हैं। ईमेल्स, रैंडम कॉल्स, स्मॉल फेवर्स, यूजलेस मीटिंग्स, सुपरफिशियल टास्क्स, इनका उद्देश्य आपको बिजी रखना है, प्रोडक्टिव नहीं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप इन शैलो ऑब्लिगेशंस को रिड्यूस नहीं करोगे तो डीप वर्क कभी सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए वो एक पावरफुल रूल बताते हैं, से नो मोर ऑफन। सिंपल है लेकिन एक्सट्रीमली इफेक्टिव। जितना कम आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, उतना अधिक आप अपने लाइफ गोल्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। डीप वर्क लाइफस्टाइल एक बाउंड्री मांगता है, जहां आपका समय आपका हो, आपका माइंड आपका हो
और आपकी एनर्जी दुनिया की छोटी छोटी मांगों में वेस्ट ना हो। अब आते हैं डीप वर्क के सबसे इंस्पायरिंग ट्रूथ पर। व्हेन यू फोकस डीपली, लाइफ फील्स मीनिंगफुल। ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप किसी मीनिंगफुल काम में गहराई से डूबते हो, आपका माइंड नेचुरली सैटिस्फाइड फील करता है। न्यूरोसाइंस कहती है डीप फोकस में दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे एक लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलमेंट मिलती है। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट वीडियोस आपको सिर्फ इंस्टेंट खुशी देते हैं, लेकिन डीप वर्क आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। आप महसूस करते हो कि आपने कुछ वैल्यूएबल बनाया, कुछ बेहतर सीखा, कुछ मीनिंगफुल अचीव किया। यही फीलिंग लाइफ को रिच बनाती है। डीप वर्क एक एंटीडोट है उस खालीपन का, उस एंजाइटी का, उस कंफ्यूजन का जो आज की डिजिटल दुनिया ने पैदा किया है। ये माइंड को स्टेबल करता है, सोल को पीसफुल बनाता है और लाइफ में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस भर देता है। अब आते हैं फाइनल एसेंस पर। डीप वर्क सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। ये आपको सिखाती है कि आपका अटेंशन आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। अगर आपने अटेंशन खो दिया तो आपने लाइफ खो दी, लेकिन अगर आपने अटेंशन को मास्टर कर लिया तो आपकी लाइफ किसी भी डायरेक्शन में बदल सकती है। चाहे करियर हो, बिजनेस हो, लर्निंग हो, फिटनेस हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, डीप वर्क हर फील्ड में मिराकल कर सकता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अ फोकस्ड लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो, जब आप माइंड को ट्रेन कर लेते हो, जब आप रोज डीप वर्क करते हो, तो आपकी लाइफ एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। आप ड्रिफ्ट नहीं होते, आप ड्राइव करते हो। और आखिर में डीप वर्क की सबसे बड़ी सच्चाई, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। आज टैलेंट कम है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, लेकिन डीप वर्क कंसिस्टेंसी आपको किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति से आगे निकाल सकती है। अगर आप हर दिन 2 से 3 सेशंस डीप वर्क के करते हो तो आप 6 से 12 महीने में अपने फील्ड में टॉप 10% लोगों में पहुंच सकते हो। यही डीप वर्क का मैजिक है, ये आपको साइलेंटली अनस्टॉपेबल बना देता है। दोस्तों, ये थी डीप वर्क की पावरफुल समरी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और लाइफ की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो इस किताब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, आप कौन सी बुक की समरी अगली सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ, नए विचारों के साथ, नई सीखों के साथ, यहीं बुक वेदांत पर।